एक कहानी जिसमें 15 साल तक सत्ता में रहे एक मुख्यमंत्री की बौखलाहट भरी फोन कॉल है। चेहरे पर सालों बाद उम्मीद महसूस कर रहे झुग्गियों के कुछ लोग हैं और आईआईटी में पढ़ रहा हिसार का वो लड़का है जो जब ब्यूरोक्रेट बनता है तो अपने ही विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ जाता है, जब मुख्यमंत्री बनता है तो अपने ही राज्य में धरना दे देता है। दिल्ली के सीएम सीरीज में ये कहानी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिसने अपनी भूमिका पूरे देश के जहन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक नायक की बना ली थी। ये भरोसा कितना टिका और कितना डगमगाया, इसका हिसाब किताब तो चल ही रहा है, मगर इसके इर्द गिर्द बड़ी दिलचस्प कहानी उभरती नजर आती है। 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार में गीता देवी और गोविंद राम के घर एक लड़का पैदा हुआ। उस दिन जन्माष्टमी थी, सो दादा दादी ने नाम रख दिया कृष्ण, जो 45 साल बाद 2013 में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ और लोगों ने उसे अरविंद केजरीवाल के नाम से पहचाना। अरविंद जब 10वीं में थे तो उनकी बायोलॉजी टीचर मिसेस चोपड़ा ने एक नाटक में भूमिका निभाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। केजरीवाल जब आईआईटी गए तब तक स्कूल और मिसेस चोपड़ा की पढ़ाई तो पीछे रह गई थी, मगर नाटक ने साथ नहीं छोड़ा। आईआईटी खड़गपुर के अंतिम वर्ष में वो हिंदी ड्रामा सोसाइटी के गवर्नर बनाए गए। आईआईटी में केजरीवाल के साथी रहे जॉर्ज लोबो ने 2013 में इंडिया टुडे मैगजीन को बताया कि वीपी सिंह की राजनीति, बोफोर्स घोटाला और मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण के प्रावधान ने अरविंद की निजी राजनीति पर खासा असर डाला, मगर राम मंदिर आंदोलन की भूमिका इसमें काफी अहम थी। केजरीवाल ने राम मंदिर आंदोलन के लिए बीजेपी का कड़ा विरोध किया था। कॉलेज बीता और 1989 में जमशेदपुर में टाटा स्टील में उन्हें नौकरी मिल गई, लेकिन 1992 में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के साथ काम किया। यहीं उन्हें मदर टेरेसा से मिलने का भी मौका मिला। साल 1992 में ही केजरीवाल ने यूपीएससी की परीक्षा दी और भारतीय राजस्व सेवा के लिए चुन लिए गए। आयकर विभाग में काम करते हुए दिसंबर 1999 में उन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर परिवर्तन नाम से एनजीओ लॉन्च किया। इसी एनजीओ के जरिए वो आयकर विभाग पर सही से काम करने का दबाव बनाने लगे। साल 2000 में केजरीवाल आरटीआई मूवमेंट से भी जुड़े। पूर्व आईएएस अधिकारी अरुणा रॉय के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के आगे सरकार झुकी और आरटीआई कानून 2001 में दिल्ली और फिर 2005 में पूरे देश में लागू हो गया। अपने एनजीओ परिवर्तन की मदद से केजरीवाल ने आरटीआई कानून का इस्तेमाल करते हुए सरकारी महकमों में लोगों के काम करवाए और घोटालों का पर्दाफाश किया। उनका अगला मिशन था भ्रष्टाचार के विरुद्ध कानून बनाना। फरवरी 2006 में केजरीवाल ने नई दिल्ली में इनकम टैक्स के जॉइंट कमिश्नर पद से भी इस्तीफा दे दिया। उसी साल आरटीआई आंदोलन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली के गरीबों को सशक्त बनाने की अपनी कोशिशों के लिए उन्होंने इमर्जेंट लीडरशिप का मैग्सेसे अवार्ड जीता। पुरस्कार धनराशि से उन्होंने पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। साल 2010 में जब कॉमनवेल्थ घोटाला सामने आया तब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया। अगले ही साल 2011 में केजरीवाल ने अन्ना हजारे और दूसरे लोगों के साथ मिलकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्थापना की। इसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने सरकार से जन लोकपाल विधेयक लागू करने की मांग की। 27 अगस्त 2011 को जन लोकपाल बिल लाने का प्रस्ताव संसद में पास हुआ तो आंदोलन खत्म हुआ, मगर बाद में केंद्र सरकार बिल पेश करने से ही मुकर गई। एक तरफ सरकार ने आंदोलन को खत्म मान लिया था तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल इस लड़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। 26 नवंबर 2012 को अन्ना हजारे से अलग होकर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की। पार्टी की शुरुआत करते हुए उनका बयान था, हमें लगता है कि देश की राजनीति बदले बिना किसी समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें नई राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई। अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए उनके पास 1 साल का वक्त था। अगले साल 2013 के अंत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे। धर्म और जाति की राजनीति के बीच अचानक एक पार्टी बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से चुनाव में नजर आ रही थी। सीधे सवालों के उनके पास सीधे जवाब थे। तभी तो शायद 15 साल से सीएम की कुर्सी पर बैठी शीला दीक्षित भी घबराने लगी थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अक्टूबर 2013 को सुबह के समय आपके चुनाव प्रभारी गोपाल मोहन के पास शीला दीक्षित का कॉल आया। कॉल उठाते ही उधर से आवाज आई, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पास ही केजरीवाल भी मौजूद थे। गोपाल ने अपने फोन का स्पीकर चालू कर दिया तो केजरीवाल सुनने लगे कि शीला दीक्षित किस तरह राजनीति में लोकपाल का पद बनाने के आपके चुनावी वादे पर आपत्ति जता रही थी। उनकी जिद थी, दिल्ली में पहले से अच्छा लोकायुक्त है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। 28 साल के गोपाल ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मौजूदा लोकायुक्त के पास कोई अधिकार नहीं है।
कि वही शीला दीक्षित थी जिन्होंने कभी ये पूछा था कि ये केजरीवाल कौन है। खैर, आम आदमी पार्टी ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और वोटों के मामले में 28 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी। तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अपनी ही सीट नहीं बचा पाई और उन्हें नई दिल्ली विधानसभा सीट से खुद केजरीवाल ने हरा दिया। बहुमत किसी के पास नहीं था, ऐसे में कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। हालांकि 49 दिनों बाद ही 14 फरवरी 2014 को उन्होंने दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक नहीं ला पाने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 2015 में जब दिल्ली में दोबारा चुनाव हुए तो इस बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की कुल 70 में से 67 सीटें जीती। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार तो चलती रही, मगर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी और न जाने कितने ही नेताओं ने केजरीवाल पर कभी तानाशाही तो कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी ही छोड़ दी। इस बीच पार्टी लोकसभा चुनावों में भी अपनी किस्मत आजमाती रही। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली। 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ा घोटाला करने के आरोप लगे। 2021 में दिल्ली सरकार नई शराब नीति लेकर आई, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ने पार्टी पर दिल्ली शराब घोटाला करने के आरोप लगाए। नतीजन केजरीवाल सरकार को ये नीति वापस लेनी पड़ी। बात इतनी बढ़ गई कि सबसे पहले तो पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले नेता मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा और फिर खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल तिहाड़ की सलाखों के पीछे चले गए। पार्टी कुछ कमजोर होने लगी। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने थे और इसी में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने शगुफा छोड़ दिया कि लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटाने वाली है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूपी में बीजेपी को इस बयान का काफी नुकसान हुआ। इसके अलावा जिस जाति धर्म की राजनीति के बीच केजरीवाल की रेवड़ी राजनीति को असंभव माना जा रहा था, उसी के बलबूते पर देश की दोनों बड़ी पार्टियां चुनाव जीत रही हैं। 177 दिन जेल में बिताने के बाद जब 13 सितंबर 2024 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो अगले 4 दिनों के भीतर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। हालांकि पद छोड़ते हुए केजरीवाल ने यह भी अल्टीमेटम दे दिया था कि 2025 में दिल्ली की जनता उन्हें चुनकर भेजेगी तो वे दोबारा सीएम की गद्दी पर जरूर बैठेंगे। अब 5 फरवरी 2025 को एक बार फिर चुनाव हैं। झुग्गियों से लेकर दिल्ली के बंगलों तक में चुनाव प्रचार की गूंज पहुंच चुकी है। देखना है कि दिल्ली की राजनीतिक स्टेज के सबसे करामाती कलाकार अरविंद केजरीवाल को जनता कौन सा किरदार निभाने की जिम्मेदारी देती है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।